वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए आपका वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी। गुम की कहानी में फिलहाल एक लंबे टाइम से चल रहा है विराट और सई के बीच में पाखी वाला टॉपिक ही। फैंस तो एक लंबे टाइम से ये चाहते थे कि पाखी को निकाल फेंको इस शो से। उन्हें तो सई और विराट की कहानी देखनी थी, लेकिन भाई मेकर्स को तो बड़ा मजा आ रहा है सई और विराट के बीच में पाखी को लेकर आने में। तभी तो अब पूरा परिवार एक साइड हो गया है और सई अकेले यहाँ पर अपने बच्चे के लिए लड़ रही हैं। वो यही कहती नजर आ रही हैं कि वो पाखी के साथ इस घर में नहीं रहेंगी, अपने बच्चे के साथ इस घर को वो हमेशा के लिए छोड़ देने वाली हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ अब आप सभी देखने वाले हैं कि पाखी के लिए विराट सई से झगड़ा करते नजर आएंगे, लेकिन पाखी जब लौट कर वापस चौहान निवास में आएंगी तब क्या होगा, चलिए चलते हैं जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में आप सभी अब देखने वाले हैं कैसे लीव के बाद शो की कहानी बदलती हुई नजर आएगी। जी हाँ, इस तरह आएगा शो में लीप एक गलतफहमी कर देगी सई और विराट को हमेशा के लिए दूर। स्टार प्लस का डेली शो पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में हर गुजरते दिन के साथ कई सारे नाटक को दिखा रहा है। ये शो अपनी यहाँ पर इंटरेस्टिंग कहानी से दर्शकों को काफ़ी यहाँ पे एक्साइटमेंट दे रहा है। इससे पहले सई ने चौहान के सामने पाखी की सच्चाई को एक्सपोज किया। सभी ने पाखी पर गुस्सा किया और उसके इल्ज़ामों भी लगाए, उसके यहाँ पर अपराधों के लिए फटकार लगाई। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी, उसने दया की भीख मांगी, लेकिन सई ने दूसरों के साथ इसे नज़रअंदाज कर दिया और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। पाखी ने रियलिटी चेक का यहाँ पर अनुभव किया और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तो वहीं करंट ट्रैक में सई और विराट अपने बच्चे विनायक की देखभाल करते हैं, जबकि विराट सई पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगता है। वो उसे माफ़ कर देती है और एक साथ सुखी जीवन जीने का फैसला करते हैं। तभी विराट को हरीश का फ़ोन आता है और वो उससे और डीआईजी सर से मिलने जाता है। वो पाखी के मामले के बारे में विराट से सवाल करते हैं। इधर विराट से अवैध सरोगेसी के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए पूछताछ की जाती है। हरीश पूछता है कि विराट ने प्रोसेस को क्यों नहीं रोका जब उसे पता था कि गीता ओरिजिनल सरोगेट थी और पाखी उसकी जगह पर आई थी। विराट बताता है कि वो उस समय ठीक से सोचने की सिचुएशन में नहीं था, जिस पर हरीश विराट को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देता है और पूछताछ के बारे में इन्फॉर्म करता है। विराट तबाह हो जाता है और अपने परिवार को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। वो सभी चौंक जाते हैं। तभी भवानी सई पर इसके लिए इल्ज़ाम लगाते हैं और अब आप सभी देखने वाले हैं आगे पाखी को जेल के अंदर अपनी गलती का एहसास होता है और वो सई से विराट और विनायक को छीनने की कोशिश करती है के लिए कोसती भी है। वो कहती है कि वो सज़ा की हकदार है और महसूस करती है कि उसने अपने लाइफ का यहाँ पर जो है अपने हाथों को बर्बाद कर दिया है। वैशाली पाखी को जमानत देने के लिए आती है और उसके लिए अपनी चिंता दिखाती है। वो पाखी को जेल से बाहर निकलने का विश्वास दिलाती है, जिस पर पाखी ये कहते हुए भवानी को जाती है। जी हाँ, भवानी हो जाती है, जिस पर वो सज़ा की हकदार है। इस बीच भवानी सई से पाखी के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने के लिए कहती है, लेकिन सई इनकार करती है। बाद में भवानी निनाद और शिवानी के साथ के लिए अपने प्रति जो सपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि पाखी सज़ा की हकदार। विराट अपनी मेहनत और प्रतिष्ठा के बारे में सोचकर इमोशनल हो जाता है। वो कहता है वो अपनी ही नज़रों में गिर गया, जबकि पाखी के खिलाफ अपनी शिकायत वापस नहीं लेने के अपने फैसले पर वो अड़ा हुआ है। अब आने वाले एपिसोड में चौहान
ही को ढूंढने लगेंगे, वो नहीं मिलेगी। वो टेंशन कर देंगे और कहेंगे कि वो घर के अंदर कहीं नहीं है। अश्वनी बताएगी कि बच्चे भी गायब हो जाते हैं। उसी समय मोहित वहां आता है, आकर इन्फॉर्म करता है किसी ने सई को बच्चे के साथ बस के अंदर जाते हुए देखा। वहीं उस वक्त विराट का फ़ोन आएगा कि बस का एक्सीडेंट हो गया है। वो चौंक जाएगा और विराट की परेशानी देखने को मिलेगी। अपनी टेंशन यहाँ पर वापस लेगी, ये जेल से ही रिहा होगी। बाकी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शो में क्या होगा बाद में। अब आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से सब कुछ बदल जाने वाला है, क्योंकि अब इसी के साथ लीप शुरू होने वाला है। खबरों की मानी जाए तो कहा जा रहा है कि लीप आने से पहले सई की मौत वाला जो ट्रैक दिखाया जाएगा। जी हाँ, सई मरेगी नहीं, बल्कि कार एक्सीडेंट होने की वजह से सई की डेड बॉडी कहीं नहीं मिलेगी, जिससे ऋतिक रोशन और प्रियंका इसे यहाँ पर जो है अब आप सभी को शो की कहानी बदलते हुए दिखाई देगी, क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर पाकी जो है जब जेल से वापस आएंगी तो वो सई को इस घर में ना पाकर खुश होंगी, और सई जो है अब आप सभी की विराट की ज़िंदगी से निकल जाएंगी। तो यहाँ पर आप सभी के जो विराट हैं वो कहीं ना कहीं पाकी के जाल में फंस जाएंगे और पाकी के साथ यहाँ पर शादी करने को वो तैयार हो जाने वाले हैं। यानी कि शो में आप सभी को अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्रैक देखने को मिलेगा। सई की मौत के बाद विराट और पाकी शादी करेंगे और सई और विराट के बच्चे यानी विनायक के साथ पाकी की नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। पाकी उसे माँ और यहाँ पर घर को जोड़ कर रखने वाली है। जो पाकी को चाहिए तब वो उसे मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद जब जिंदा सही से होगा विराट का सामना, तब शो में क्या होगा वो देखना आप शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि बस हादसे के दौरान यहाँ पर विराट को लगेगा कि सई उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है, उनकी मौत हो चुकी है, और इसी चीज़ का फ़ायदा पाकी उठाने वाली है। पाकी चौहान निवास में भी लौटेंगी, विनायक की देखभाल भी करेंगी और धीरे धीरे करके विराट की नज़रों में क्या अब उनकी ज़िंदगी में भी वो अपनी जगह बनाती नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि इस लीव से पहले ही विराट और आप सभी की जो पाकी हैं उनकी शादी हो जाने वाली है, और इस शादी के होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। और इसी के साथ आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि इस शादी से यहाँ पर सई जो है जल्द ही यहाँ पर उन्हें सच्चाई मालूम चलेगी, और जब वो लौटेंगी यानी कि लीव के बाद जब सई चौहान निवास लौटेंगी तब क्या होगा वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।